मुकेश कुमार मासूम की लिखी कहानी पुनरावृत्ति सुनिए पल्लव की आवाज में। पर्दे पर एक आवाज सुनाई देती है। ये अक्षय प्रताप है। मेहनत मजदूरी करना इनका पेशा है। इनका एक ही बेटा है, प्रेम। जब प्रेम 6 साल का था तो प्रेम की मां का देहांत हो गया। प्रेम की मां भी अक्षय प्रताप के साथ मजदूरी करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। उसकी मौत के बाद अब अक्षय प्रताप ने अकेले ही बेटे को अफसर बनाने का बीड़ा उठाया है। वह दिन रात दोगुनी मेहनत करता है ताकि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। एक दिन उसकी मेहनत और प्रेम की लगन रंग लाती है। प्रेम आईएएस अधिकारी बन जाता है। उसकी पोस्टिंग मुंबई में है। उसकी शादी कैबिनेट मिनिस्टर की उच्च शिक्षित बेटी अंजलि के साथ हो जाती है। अब उनका मोनू नाम का 4 साल का प्यारा सा बेटा भी है। प्रेम ने अपने पिता अक्षय प्रताप को मुंबई स्थित अपने घर बुला लिया है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, उनको देवता की तरह पूजता है। हम दिखाते हैं कि बंगले के में अंजलि अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय कर रही है। उसकी 4 सहेलियां ताश खेल रही हैं, साथ ही कुछ सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स का आनंद ले रही हैं। तभी अक्षय प्रताप हॉल के अंदर कुछ सामान लेकर प्रवेश करता है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, धोती कुर्ता पहने रखे है। खाने के सामान को हॉल में रखकर वापस चला जाता है। अंजलि की एक सहेली कहती है, तेरे ससुर ऐसे कैसे रहते हैं? दाढ़ी बड़ी हुई है, गवारों के तरह कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्हें समझाती क्यों नहीं? ये एक बड़े अधिकारी का घर है, कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी यहां रहती है। ऐसे लोगों को क्या समझाना, मैं तो थक गई बाबा बोलते बोलते, अंजलि ने कहा। दूसरी सहेली, इस बारे में तू प्रेम से क्यों नहीं बात करती? शायद भाषा इनकी समझ में आ जाए। सामूहिक हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुम कहती हो तो प्रेम से भी बात कर लूंगी। अंजलि के सामने प्रेम खड़ा हुआ है। अंजलि कहती है, तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं? या कोई गांव नहीं है, शहर है, बहुत बड़ा महानगर है। यहाँ पर उन्हें हमारी तरह रहना चाहिए। यहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए। उनका रहन सहन, उनका पहनावा देखकर लोग हंसते हैं हम पर। मुझे तो अब उनको अपना ससुर बताते हुए भी शर्म आती है। ओह अंजलि प्लीज यार, जिसने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा अधिकारी बनाया, जीवन जीना सिखाया, क्या ऐसे महान व्यक्ति को आज मैं रहने के तौर तरीके सिखाऊंगा? वो मेरे लिए मसीहा है अंजलि। कोई भी इंसान अपने पहनावे या रोजाना क्लीन शेव करने से महान नहीं बनता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। और रही बात उनके पहनावे की, उनका पहनावा, उनका रहन सहन इस देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। गांव का होना मतलब गंवार नहीं होता अंजलि। देश के कितने ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका जन्म गांव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग गांव से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन किया। तो गांव का होना मतलब गंवार नहीं होता। गांव में सादगी, सरलता और शराफत होती है। हम जैसे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर उनको अनपढ़ और गंवार समझ लेते हैं। मुझे भाषण नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। आप बात कर लेंगे अपने मसीहा से, या फिर मैं उनको अपनी स्टाइल में समझाऊं? ठीक है, मैं बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूं। प्रेम, अक्षय प्रताप और मोनू ऊपर वाले कमरे में दाखिल होते हैं। मोनू अपने पिता की तरफ देखता है। डैडी, दादू अब इस कमरे में रहेंगे। हाँ बेटा, दादू के लिए यही ठीक है। नीचे शोर रहता है, यहां शांति और सुकून है। फिर से किटी पार्टी शुरू हो जाती है। एक सहेली इधर उधर ताकते हुए अंजलि से पूछती है, ससुर जी कहां, बाहर गए हैं? आज दिखाई नहीं दिए। हाँ, अब उनको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अरे रे, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे ससुर है, कोई कैदी थोड़ी ना है। ठीक कहती हो यार, हद है ये तो। बेचारे बुजुर्ग इंसान पर क्या गुजर रही होगी। एक रात प्रेम के बंगले के बाहर तक आवाज आ रही थी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे कहने पर मैंने उनको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अब और क्या चाहती हो? ऐसा क्या करूं जो इस घर में सुख शांति बनी रहे? प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा। अंजलि, जहर ले आओ, हम मां बेटे के लिए तसल्ली हो जाएगी तुम बाप बेटों को। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं, पिताजी को बुला ही लेते हैं, आज हो जाए आर या पार। सबकी इस छीटाकशी सुन सुनकर तंग आ गई हूं। इस घर में जब तक तुम्हारे ये देवता रहेंगे, मैं कहीं और रह लूंगी। प्रेम बोलता है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, विद्वान हो, छोटी मोटी बातों के लिए इतनी जिद क्यों करती हो? अच्छा सुनो, मैं बाबूजी का इंतजाम इसी शहर के किसी दूसरे घर में करवा देता हूं,
तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अंजलि का मोबाइल बजता है। अंजलि फोन रिसीव करती है। उसकी सहेली सिमरन का फोन है। कैसी हो अंजलि डार्लिंग? आई एम फाइन, तुम सुनाओ, अंजलि रिप्लाई करती है। सिमरन कहती है, आज मेरी जान की आवाज में दम नहीं है। क्या हुआ, क्या बात है? कहीं ससुर जी के साथ तो कोई बात नहीं हो गई? अंजलि, नहीं यार, वो तो अब अलग घर में रहने चले गए। सिमरन, क्या बात करती हो? पिता तुल्य ससुर को ही अलग कर दिया? ऐसा कौन करता है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फ्लावर पॉट को जोर से जमीन पर अंजलि पटक देती है। सामने प्रेम आ जाता है। अंजलि उस पर गुस्सा उकारते हुए कहती है, आज तुम्हें फाइनल डिसीजन लेना है, मेरे साथ रहना या पिताजी के साथ? प्रेम, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूं। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और पिताजी का बहुत सम्मान करता हूं। तुम्हारे कहने पर मैंने उनको इस घर से भी दूर कर दिया। क्या चाहती हो, उनको अपनी जिंदगी से दूर कर दूं? अंजलि कहती है, जी नहीं, पिताजी को अपनी गोद में बिठाओ, मगर मुझे तलाक दे दो। मेरा दम घुटने लगा है अब यहाँ। याद है ना, मेरे फादर कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर मेरा मूड ज्यादा खराब किया तो सस्पेंड नहीं करवाऊंगी, सीधा टर्मिनेट करवाऊंगी। मेरी किस्मत ही खराब थी कि तुम जैसे गवारों के पल्ले पड़ गई। मन तो करता है बेटे का गला दबाकर जहर खाकर मर जाऊं। तुम लोगों की वजह से 2% के लोगों की बातें भी सुनने पड़ रही हैं। 1000 बार बोल चुकी हूं, आज आखिरी बार। कल सुबह तक उनका कोई इंतजाम कर दो, वरना कल शाम को जब घर जाओगे तो मेरी और मोनू की लाश देखोगे। प्रेम बुरी तरह टूट जाता है। अपना सर पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। अक्षय प्रताप के फ्लैट में प्रेम अपने पिता के पैर छूकर कहता है, आइए बाबूजी, आज आपको सैर करा कर लाता हूं। अक्षय प्रताप, ठीक है बेटा, मैं तो तैयार ही, चलो चलते हैं। प्रेम की कार अक्षय प्रताप को लेकर शहरी रोड से गुजर